नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग जानने जा रहे हैं। देखिए, यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्या होता है। देखिए, पहले समझेंगे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है वर्ब और एडजेक्टिव को। लेकिन आज हम लोग जानेंगे क्लास में फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्या होता है। देखिए, समझेंगे एकदम शुरुआत से। पहले समझेंगे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्या है। देखिए, इट इज़ यूज्ड, ये इट मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। इट इज़ यूज्ड टू शो हाउ ऑफ्टन एन एक्शन हैपन्स, यानी कितने बार कोई भी एक्शन होता है या घटता है कोई भी काम। देखिए, समझेंगे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के अंदर किस तरह का एडवर्ब आता है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, इसके अंदर आता है ऑलवेज, नेवर। ऑलवेज हो गया, ये ऑलवेज हो गया अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव हो गया। ये हो गया नेगेटिव। साथ में देखिए सेल्डम, ऑफ्टन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली। देखिए समटाइम्स, ओकेजनली। देखिए साथ में बोलेंगे रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, एक्सेट्रा। और भी बहुत होते हैं, लेकिन अभी के समय में बस समझेंगे इतने ही। देखिए, क्योंकि ये ज़्यादातर आता है। देखिए, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफ्टन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली अगर आप देख लेंगे तो समझिएगा कि ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। अब इसको समझने के लिए आपको बताएंगे कुछ एग्जाम्पल, और अगर आप एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। सी sometimes आपको देंगे। देखिए सिंपल तरीका, सबीना ऑलवेज wakes up early in the morning। सबीना ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो गया एक। देखिए दूसरा, यही नाम दे रहे हैं, सबीना इज ऑलवेज लेट फॉर हर वर्क। देखिए, साथ में एक थॉट भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले ये समझिए। अब सबीना ऑलवेज वेक्स दिया है, यहाँ पे कंडीशन एक दिया है इज ऑलवेज। तो ये दोनों में अगर आप समझेंगे तो आपको मन में लगेगा कि बलराम सर ये क्या दे रहे हैं आप। कि देखिए, ऑलवेज वेक्स में ऑलवेज आगे आया है, और इज़ ऑलवेज में जो ऑलवेज के आगे इज़ आया है। देखिए, समझेंगे कि भाव होता है दो तरह का। अगर आपको और अच्छे से बताएंगे, देखिए तो भाव होता है दो किस्म का। एक होता है मेन भाव। मेन भाव में जो होता है रेगुलर, इरेगुलर, साथ में V1 से लेकर V5 तक जो फॉर्म होता है, एक होता है मेन भाव। दूसरा होता है एक्सिलरी भाव जो 24 तक होता है, एक्सिलरी भाव। देखिए, एक्सिलरी भाव हो या मेन भाव हो, इसमें अगर समझेंगे तो अगर आप अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, मेन भाव कोई भी आया है तो उसके लगेगा आगे एडवर्ब, यानी कि ये जो दिख रहे हो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, ये जो वेक्स जो दिख रहे हो ये भाव 5 है ना, मेन भाव है। तो मेन भाव के आगे लगता है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। अगर एक्सिलरी भाव आया है, अगर मान लीजिए इज़ है, तो इज़ के बाद लगेगा ऑलवेज। बस यही समझ, देखिए ये समझना है, यानी कि आपको क्या समझना है कि अच्छे से तरीके से, कि अगर देखिए मेन भाव आया है तो मेन भाव के आगे लगेगा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। अगर एक्सिलरी भाव आया है तो उसके बाद लगेगा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। एक आपको इधर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया है समटाइम्स। तो आप इसको कहाँ पे प्लेस कीजिएगा, बोलिए। आई सिंग नेपाली सॉन्ग दिया है, तो इसका होगा आंसर आई समटाइम्स सिंग नेपाली सॉन्ग्स। देखिए क्यों, क्योंकि ये जो सिंग है ये है मेन भाव।
तो मेन वर्ब के आगे प्लेस करेंगे, इसको रखेंगे। तो इसका ट्रिक्स क्या है देखिए, इसको ट्रिक्स समझिए आप, आपको हमेशा ही काम लगेगा। देखिए नोट के ज़रिए समझिएगा कि अगर देखिए अगर मेन वर्ब आया है, आपको फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का जो प्लेस है वो सिखा रहे हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हमेशा ही मेन वर्ब के आगे आता है, मेन वर्ब के पहले आएगा। लेकिन अगर एक्सिलरी वर्ब आया है तो एक्सिलरी वर्ब के पीछे आएगा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। ये ट्रिक्स को याद रखिएगा, हमेशा ही आपका ज़रूरत होगा। देखिए यानी कि ये जो आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब मेन वर्ब के आगे आएगा, अगर एक्सिलरी वर्ब आया है तो एक्सिलरी वर्ब आगे आकर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब पीछे आएगा। तो इसी तरह का ग्रामर आप सीखने के लिए आप फॉलो कीजिएगा हमारा फेसबुक पेज में, और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहले जोड़ रहे हो तो आपको किस तरह ग्रामर चाहिए वो हम आपको पूरा सिखाएंगे। आगे मिलेंगे कुछ और टॉपिक के जरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।